मनुष्य वासना के दो चक्रों के जाल से कैसे बाहर आ सकता है? अक्सर बड़े बड़े विद्वान और ज्ञाता वासना के दो चक्रों में ही क्यों फंसे रहते हैं? वासना के दो चक्रों मूलाधार और स्वाधिष्ठान से कैसे पार हो सकते हैं? दोस्तों, ज्यादातर मनुष्य मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र में फंसे रहते हैं, जिन्हें वासना चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस जगत की लगभग सभी वासनाएं इन दोनों चक्रों पर आधारित होती हैं। इन्हीं दोनों चक्रों के अंतर्गत रिद्धि सिद्धि, मान प्रतिष्ठा, विद्वता, वाक्पटुता जैसी अनेक वासनाएं जुड़ी होती हैं। इसीलिए इन दोनों चक्रों में एक नहीं बल्कि असंख्य जन्मों तक मनुष्य फंसा रहता है। लेकिन इससे निकला कैसे जाए, इसका उपाय सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज ने बताया है। आप जो देखते हैं बहुत संत महात्मा, बहुत रिद्धि सिद्धि भरा हुआ है, वो समझो कि जन्म जन्म मूलाधार चक्र पर पड़ा हुआ है। यहाँ आश्रम बना लिया, यहाँ बना लिया, वहाँ बना लिया, आप कहते हैं ना, तो उसको जो है बहुत निम्न क्लास में है वह वहीं पर मूलाधार पर पड़ा हुआ है। कितना जन्म पड़ा रहेगा कोई बात नहीं, क्योंकि रिद्धि सिद्धि तो वही है। अब आगे क्या चाहिए? कबीर साहब ऐसे आदमी कहते हैं कि उतना बोलावे तो ना बोले के, संतो है बड़ा बड़ा चले के। मन यहाँ पर हम लोग इनका प्रयोग न करें, रिद्धि सिद्धि न लें। लेकिन जब वहां से हम उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, लेकिन सब पड़ जाता है। स्वर्ण और सुंदरी खजाना वही। तो स्वर्ण कौन सुंदरी से कब पड़ गए? ये स्वाधिष्ठान मूलाधार चक्र पर ही मूलाधार है। में। हाँ, सब स्वर्ण सुंदरी वहीं आती, सब रिद्धि सिद्धि वहीं आता है। कि गणेश जी हैं तो गणेश जी की पत्नी है ना रिद्धि सिद्धि, भाई शुभ लाभ है ना, तो आगे जाने की जरूरत क्या है? स्वर्ग नरक वहीं है। तो इसलिए साधक को बहुत रहता है, एकदम मौन हो जाते हैं, भाग चलते हैं, समाज से दूर हट जाते हैं, न किसी को श्राप देंगे न आशीर्वाद देंगे। यदि वहां पर कुछ आप कहते हैं तो वहां पर मिल तो जाता है, लेकिन कुंडलनी वहां से एक कदम आगे नहीं बढ़ती है कि इतना जन्म होगा आप पता नहीं चलेगा। यू स्पॉइल्ड योर लाइफ उसमें जब। लेकिन वहां से आप यदि गुरु कृपा है, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तब कुंडली स्वाधिष्ठान चक्र पर आती है। स्वाधिष्ठान चक्र 6 दल कमल है। यहाँ ब्रह्मा जी हैं, सरस्वती जी हैं। अब वो इतना विद्वान होगा, बोलने लगेगा, बिन पढ़े बके पुराना, जो बोलेगा पुराण है। अब उसकी बात से आकृष्ट हो जाइएगा। इसीलिए ब्रह्मा जी के साथ चरित्र नाम का संबंध नहीं जोड़ा जाता है। वो नीति है, उनका जन्म देना है, इसलिए वहां जन्म देता है। यहाँ जो है एक बैग जो है सेक्स सेंटर खुल जाता है, काम वासना भड़क जाएगी। इसलिए दोनों को हम लोग कहते हैं सेक्स सेंटर। मूलाधार और स्वाधिष्ठान दोनों सेक्स सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेक्स सेंटर। हम जो क्लास लेते हैं उसमें दोनों कहते हैं सेक्स सेंटर है, खुल जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा विद्वान आदमी पर, बहुत रिद्धि सिद्धि युक्त आदमी को कहे कि चरित्र है, असंभव। ब्रह्मा जी कहीं देख ही रहे हैं, विद्वान आदमी हो जाए, उसे कोई आत्मा परमात्मा से मतलब नहीं है, लेकिन वह तो इतना बोलेगा किसी विज्ञ आदमी को हरा देगा। क्योंकि ब्रह्मा जी, सरस्वती जी वहीं बैठी है। 6 दल कमल है, 6 ऋतुओं उसके नियंत्रण में है। रिद्धि सिद्धि है, ये है वक्ता है, ये है अपूर्व। तो क्या कर लीजिएगा आप उसका? जो बुद्ध पुरुष है उसके सामने चुप हो जाएगा। अच्छा, वहां पर जो है अब विद्वान तो हो गया। अब वहां से जब कुंडली उठेगी ऊपर, जब अपने पर नियंत्रण होगा, गुरु के शरण में रहेगा, तभी नियंत्रण होगा। भिक्षाटन में जाना नहीं है, गुरु सिखा रहा है, टेंट देकर रहा, उसके नियंत्रण करो। किसी बोलो मत, बात मत करो, डोंट टॉक टू देम। यदि बात करेगा तो श्राप आशीर्वाद देगा, हो जाएगा, कुंडली रिवाइक हो जाएगी, खून फेंकेगा, मर जाएगा। एनर्जी जब लौटेगी तो कुछ करेगी ना। दोस्तों, वासना के केंद्र मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र को पार करने के लिए ऊर्जा को संयमित करके ऊपर उठाना होता है। इसके लिए ब्रह्मचर्य का अभ्यास, मूलबंध जैसे योगासन और ध्यान, मंत्र जाप का सहारा लिया जाता है, जिससे काम वासना शांत होकर रचनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल जाती है।